हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। तो आज हम सीखेंगे, हमें वैसे बेसिकली क्या करने पड़ते हैं, इनके जो रेशियोज होते हैं वो लर्न करने पड़ते हैं। अब हम आपको यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये रेशियो लर्न नहीं करने पड़ेंगे और आप अपने आप से वो रेशियो पता कर सकते हैं बिना लर्न किए हुए। सबसे पहले यहाँ ये दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और ये हमारे रेशियो डिग्री दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की 45 पे क्या होगी, ऐसे ये सबको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक वैल्यू साइन थीटा की पता होनी चाहिए। जब साइन थीटा की पता चल जाएगी हमें, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप आती जाएंगी। तो साइन थीटा की हम निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की निकालने के लिए हम यहाँ पे रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे से ये रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड दे देंगे। सभी में हमने 4 से डिवाइड दे दिया, को 4 से डिवाइड दे दिया सभी में हमने। अब इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ये तो 0 ही है, तो 0 निकल आएगा, ऊपर 0 रखा हुआ है। अब रूट 1/4 लिखा है, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही इसका देखेंगे तो रूट 2 का तो रूट 2 रहेगा और 4 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। या इसको ऐसे ना करके हम इस टाइप से कर दें, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 हो जाएगा ये रूट के अंदर। तो रूट के अंदर ये क्या निकलेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 और ये अपॉन रूट 2, नीचे तो रूट 2 ही रहेगा, इसको हम काट देना है हमें। या हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अभी हम बता रहे थे आपको, जैसे हो गया रूट 2 अपॉन नीचे क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो हमें ये पता है कि ये रूट 2 होता है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। यहाँ पे ये रूट 3 ही रहेगा और रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 60 की वैल्यू √3/2। अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 4 1 4, 1 के अंदर रूट है, बाहर निकालेंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमें साइन की वैल्यू पता चल गई। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू लिखी है इनको उल्टा लिख दो, इनको इस साइड से लिख दो। जैसे अभी ये ऐसी लिखी है, अब इसको इस साइड से लिख देंगे तो हमें किसकी, कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब जो साइन की जो वैल्यू निकली है इनको उल्टा लिख देंगे। जैसे 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। √3/2 यहाँ पे लिखा है तो कॉस थीटा में √3/2 कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 45 ये यहीं पे रहेगा 1/√2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 1/2 और लास्ट में का पहुँच जाएगा 0। मतलब ये अभी ऐसा लिखा था 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको हमने उल्टा लिख दिया, 1 यहाँ पे हो गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ है, 1/2 यहाँ आ गया और 0 सबसे लास्ट में पहुँच गया। तो ये हमारी साइन की निकल आई और कॉस की वैल्यू निकल आई। अब हम निकालते हैं टेन की वैल्यू। टेन की देखो कैसे मिलेंगी हमें। टेन का हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टेन का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो 30 की, तो साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू, तो 0/1। जैसे 0 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। जो 0/1 है तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो 10 0 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 30 की वैल्यू निकालेंगे, 10 30 की, तो क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
यानी कि साइन 30 की और कॉस 30 की वैल्यू का डिवाइड, यानी कि इसकी साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और इसकी कॉस 30 की कितनी है √3/2, √3/2। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 अपॉन √3 × 2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, या यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3 आ गई tan 30 की। अब निकालेंगे tan 45 की, तो इसका और इसका डिवाइड करेंगे हम। तो देखो tan 45 में साइन 45 में 1/2 है और cos 45 में भी 1/2 है, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो tan 45 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 1 आएगी। अब क्या निकालेंगे हम tan 60 की वैल्यू, तो साइन और cos की 60 की वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। ये क्या है √3/2 और ये है 1/2, √3/2 अपॉन 1/2। देखो √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 विल बी कैंसिल आउट, तो √3 अपॉन 1 यानी कि √3। तो यहाँ पे जो tan 60 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √3 आएगी। अब हम 90 की वैल्यू निकालते हैं। 90 की वैल्यू साइन की और कॉस की वैल्यू का डिवाइड, यानी कि 1/0। देखो 1/0, जब 0 किसी डिजिट के नीचे लग जाता है तो वो क्या बन जाता है नॉट डिफाइंड बन जाता है, यानी कि इन्फिनिटी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10 की वो आएगी इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल चुके हैं 10 की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए है कॉट की, तो कॉट की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। 10 की वैल्यू को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था रिवर्स, इसको यहाँ ये ऐसे चल रहा था फिर इसको यहाँ से लिख दिया यहाँ से, ऐसे ही अब कॉट में 10 का उल्टा कर देंगे। मतलब ये इन्फिनिटी यहाँ है तो इन्फिनिटी कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ है तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहीं पे रहेगा और ये √3 कहाँ चल जाए 1/√3 यहाँ पे चला जाएगा और 0 कहाँ पे चला जाएगा 0। ये देखो दोनों उल्टे लिखे हैं, ये इस साइड से लिखा है और ये इस साइड से लिखा है, मतलब 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। अब आप निकालते हैं हम कॉट की वैल्यू भी निकाल ली हमने। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम सेक थीटा की। तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा हम ये जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है, यानी कि कॉस का उल्टा। तो हम सिर्फ कॉस की वैल्यू को देखेंगे, इसे उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 1 का उल्टा करेंगे हम तो 1 ही आएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ देखो सिर्फ कॉस की वैल्यू देखना है 1/√2 है तो √2/1 यानी कि √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। यहाँ भी सभी जगह उल्टा करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू कितनी है 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है 0 है। ये क्या दिया गया है कॉस कॉस में 0 दिया गया है, तो 0/1 इसको लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जैसे कि ये जो 0 लिखा है, ये जो 0 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब सेक थीटा में इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ये हो गया। अब आते हैं कॉसेक वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू क्या होता है, कॉसेक होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा की जितनी वैल्यू दी गई हैं उनको हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो साइन थीटा कितना, साइन थीटा में 0 की वैल्यू, साइन थीटा में 0 की 0 वैल्यू दी गई है, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। तो उल्टा करेंगे तो इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आएगा। अब
कॉसेक 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन 30 की वैल्यू का उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब 2। अब 45 की है 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ √2/1, क्योंकि उल्टा हम कर रहे हैं, √2/1। तो √2/1 क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ पे √3/2 है, √3/2 है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1, तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख देंगे। ये हमारी पूरी टेबल बन चुकी है। एक बार फिर से आपको बताते हैं इस टेबल को कैसे बनाना है। पहले क्या करेंगे हम 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू निकली 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब इसको ये ऐसा चल रहा है, इसको उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी कि 1 का यहाँ 1, √3/2 का यहाँ √3/2, 1/√2 का ये 1/2 यहाँ और 0 सबसे लास्ट में। इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। tan की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन और कॉस दोनों की वैल्यू का डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू निकल आएगी। फिर हम कॉट की वैल्यू लेंगे। कॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉट की वैल्यू को हम tan की वैल्यू का उल्टा लिख देंगे। जैसे ये लिखा है, इसको हमने उल्टे में लिख दिया, ये इन्फिनिटी तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया, ये √3 है तो यहाँ √3 आ गया, ये 1 है तो ये 1, ये 1/√3 है तो ये 1/√3, ये 0 है तो ये 0। अब sec की वैल्यू निकालेंगे तो sec क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा का उल्टा कर देंगे। तो देखो 1 का 1, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 है तो 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉसेक का क्या निकालेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे तो हमें कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से हम ये इस ट्रिक की सहायता से इस टेबल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू निकाली थी, जैसे एक ये भी होता है, आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉट थीटा। जैसे कॉट थीटा को हमें tan का उल्टा नहीं करना है तो कॉट थीटा की ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, वो जो फॉर्मूले हैं इसके, वो हम आपको बताते हैं। आपका क्या हो जाएगा, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, और इस यहीं से कॉसेक थीटा अगर हो जाएगा तो वो भी उसका भी उल्टा हो जाएगा 1/साइन थीटा, ये हो जाएगा। फिर हमारा जो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, और अगर सेक थीटा को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। साइन कॉस अब हम tan का लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, और tan थीटा एक और होता है फॉर्मूला इसका, या तो tan थीटा का 1/कॉट थीटा होता है, एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, tan थीटा का उल्टा, या फिर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख देंगे हम। अब हम आगे निकालते हैं, आगे बताते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा रह गया हमारा। सेक थीटा क्या होता है 1/कॉस थीटा, या अगर हम कॉस थीटा को लिखते हैं तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेक थीटा। अब आता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाता है, यहाँ पे हम बता ही चुके हैं आपको, ये साइन थीटा 1/कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो आप इन फॉर्मूलों का भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें भी लर्न कर लें, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और एक सर्व समीका है, उसे भी आप ध्यान दे लें, यहाँ से भी वैल्यू पूछी जाती है। ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है। अब यहाँ से जैसे हमें साइन की वैल्यू चाहिए हो, हमें कॉस की वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू चाहिए हो, तो कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा हमें निकालना होगा तो रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हमें कॉस स्क्वायर की निकालनी हो तो कॉस स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं। फिर भी मेन फोकस था हमारा इस टेबल को बनाना, तो हम इस टेबल को बनाना हम सीख चुके हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से इस टेबल को बनाएं। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले दिन। थैंक यू सो मच।